हरिओम। Myself Acharya Yogeshwar. I am again present here in the classes of biology for class 9. In the previous video we have discussed what is health. पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी स्वास्थ्य क्या है. Today we shall discuss what is illness. What is meant by being diseased? What is disease? बीमारी क्या है, रोग क्या है, बीमार होने का मतलब क्या है, और महत्वपूर्ण बात कि अगर हम कहें कि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कैसे हैं. इन बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. पहली बात कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो कैसे हैं. तो ज़रा जो परिभाषा दी गई है, जैसे WHO ने जो परिभाषा दी, उसी परिभाषा पर अगर हम विचार करते हैं तो पहले विचार करिए. एम आई फिजिकली फिट? एम आई mentally fit? Am I well-being in our social life? If answer is yes, then I am healthy. अगर हम सोचें कि क्या हमारा शरीर फिट है, ठीक है, हमारा मन ठीक है और सामाजिक रूप से हम ठीक हैं, अगर इन तीनों का जवाब है हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम स्वस्थ हैं. लेकिन अगर तीनों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर अगर है नहीं, तो हम अस्वस्थ हैं. दिस इज बीइंग अनहेल्दी. If any foot, physic, mind or social well-being, if any one foot among these three is broken, then person is unhealthy. But what is disease? What is illness? तो वास्तव में हमारी एक आइडेंटिटी जो है, हमारी एक पहचान है, वो एक शरीर के रूप में है और दूसरा हमारे व्यवहार के रूप में है. यानी कि शरीर का फिट होना और हमारा व्यवहार का संबंध हमारे मन से है. हमारा मन का ठीक होना, मेंटली ठीक होना. अगर ये दो चीज़ें मिल कर के हम बने हैं, हमारा शरीर हमारा मन मिल कर के हमारी एक आइडेंटिटी है, और इन दोनों पर प्रभाव समाज का पड़ना है. अगर समाज में लोगों का व्यवहार हमारे प्रति ठीक है या समाज के किसी घटना का प्रभाव हमारे ऊपर नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो हम स्वस्थ हैं. लेकिन अगर हम सामाजिक रूप से ठीक भी हों लेकिन हमारे शरीर में कहीं कहीं कोई दिक्कत है, हमारे मन में कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, देन आई एम इल. अगर मेरे शरीर में कहीं कोई तकलीफ़ है, शरीर में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं. यानी कि हमारे अंदर फिजिकल इलनेस है. हमारे बॉडी में देयर इज एब्सेंस ऑफ ईज. हमारे शरीर में इस सहजता का अभाव है. Now I am ill, I am suffering from a disease and this disease is concerned to my body. दूसरा एस्पेक्ट है हमारे मन का, हमारे मेंटल स्टेटस का. एम आई मेंटली फिट?
Am I in stress? Am I in depression? Am I in anxiety? If there is any trouble at the level of our mind, in my mind, then I am mentally unfit. I am suffering from any mental disorder, any mental dis-ease. I am not mentally in ease. So I am suffering from a mental disease. I am mentally ill. तो हमारे अंदर ये दो प्रकार के अनईजीनेस, फिजिकल और मेंटल, इन दोनों का संबंध डिजीज़ से है, इन दोनों का संबंध इलनेस से है, भले ही उस इलनेस का कारण सोसाइटी क्यों ना हो। इसलिए हम बीमार होते हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, लेकिन हम स्वस्थ होते हैं शरीर से, मन से और सामाजिक जीवन से। इसलिए हमारे स्वस्थ होने के लिए तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग ज़रूरी है, लेकिन हम सोशली वेलबींग होते हुए भी फिजिकली या मेंटली इल हो सकते हैं। हम शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। सो बीइंग अनहेल्दी एंड बीइंग इल इज दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। अस्वस्थ होना और बीमार होना, हर बीमार आदमी अस्वस्थ है, पर हर अस्वस्थ आदमी बीमार नहीं है। ठीक उसी तरीके से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ए हेल्दी पर्सन कैन नॉट बी इल। As soon as it becomes ill, now he is not healthy. हर बीमार व्यक्ति अस्वस्थ है, पर हर अस्वस्थ व्यक्ति बीमार नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी खास समय में फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट हो, लेकिन सोसाइटी में उसमें एडजस्टमेंट में कहीं दिक्कत है। उस दिक्कत में वो अपने को स्ट्रेस से बचा के रखे हुए, उसके अंदर बॉडी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़, बट एट दैट टाइम ही इज़ नॉट हेल्दी बिकॉज ही इज़ फेसिंग अ ट्रबल इन सोसाइटी। ही इज़ नॉट वेल बीइंग इन सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन में वह स्वस्थ नहीं है। इसलिए स्वस्थ होना और अस्वस्थ होना एक दूसरे के विपरीत तो हैं, पर अस्वस्थ होने का अर्थ बीमार होना नहीं है, लेकिन हर बीमार आदमी अस्वस्थ है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग इल और बीइंग अनहेल्दी। ये पूछा जा सकता है और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि व्हाट इज इलनेस, व्हाट इज डिजीज़। तो चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देंगे। हैव एवर बीन यू इल, क्या कभी आप बीमार पड़े हैं? कभी हुआ होगा ऐसा कि आप कहीं पार्टी में गए, बहुत टेस्टी भोजन मिला और आपने को गले तक खा लिया, बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में। घर आए, सोए, सुबह में अचानक पेट में दर्द हुआ, भागे भागे शौचालय में गए और बहुत लूज मोशन हुआ, पतले दस्त हो गए। नाउ यू आर नॉट इन ईज, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ दैट इज डायरिया। कभी आपको लगा कि घर में कुछ बचा हुआ है, सुबह का बना हुआ या रात का बना हुआ पड़ा हुआ है, उसको खा जाते हैं। उसको आपने कुछ चेंज किया, फ्राई वगैरह किया, खा लिए, खा तो लिए, लेकिन बाद में आपके पेट में मरोड़ होने लगा, दर्द होने लगा,
कभी आप में से किसी को हुआ ऐसा? हाँ। अब आपके पेट में दर्द होने लगा, आपको लूज मोशन हो गया, क्या हो गया भाई? डॉक्टर के पास कहा आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अच्छा, नाउ यू आर नॉट इन ईज, यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़। ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखिएगा और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये डिजीज़ हुआ वो क्यों हुआ। कभी आप फील्ड में खेल रहे थे, खूब भागे भागे, धूप तेज थी, उसमें आए और दौड़े दौड़े आए और जल्दी से आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिया। पानी पीने में बड़ा मज़ा आया, लेकिन पता लगा कि शाम तक आते आते अब तेज़ बुखार हो गया, थोड़ा सा जुकाम हो गया। क्या हो गया भाई? तो क्या हुआ? तो सर्दी गर्मी हो गई, एक्सपोज़र लग गया गर्मी का। आपको बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गई। कभी सुना होगा किसी को कहते लोग, कोई लू लग गया। अरे कहा तो जा रहा था धूप में, बहुत गर्म हवा चल रही थी और फिर उस अचानक सिर में बहुत दर्द हो गया, बुखार हो गया। कभी कभी तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। अच्छा, दैट पर्सन इज नॉट इन ईज, इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, इज सफरिंग फ्रॉम सनस्ट्रोक। एक आदमी जो गया कहीं और वहाँ किसी से मिला और उस व्यक्ति को खूब सर्दी जुकाम थी, वो नज़दीक से बातचीत कर रहा था, आया, फिर उसको कल होकर के फिर उसको भी सर्दी जुकाम हो गई। और आजकल तो देखते होंगे भाई, लोग कोरोना से बचने के लिए भी यही बात कहते हैं कि भाई 2 गज की दूरी बना के रखिए। क्यों? अगर नज़दीक जाएंगे तो के खांसने से, छींकने से, उसके सांस से आवाज़ निकलेगी और उसमें ड्रॉपलेट के रूप में वायरस आएगा, आपके नाक में घुस जाएगा, आप संक्रमित हो जाएंगे, आपको भी कोरोना हो जाएगा। अच्छा, कैसे हो गया? एक व्यक्ति कहीं से आ रहा था, रास्ते में भीग गया, अपने दोस्त के यहाँ ठहर गया, कपड़ा भींगा हुआ था, तो उसने कहा कि अच्छा भाई मेरे कपड़े पहन लो। उसने कपड़े चेंज किए और उसके कपड़े पहन लिए, उसका तौलिया से अपना देह साफ कर लिया, पोंछ लिया। कल होके 2 दिन 3 दिन के बाद उसके शरीर में कहीं कहीं फुंसियाँ होने लगी, खुजली मचने लगी। अरे अब तो उसके देह में खुजली हो गई है। अरे पता लगा कि जिस दोस्त ने उसको अपना तौलिया तक दिए थे, कपड़े दिए थे, उसको खुजली थी। अरे उसको खुजली थी, खुजली आपको हो गई। देखिए ये बीमारी, आप कैसे बीमार हो गए? यू आर नॉट इन ईज, यू आर फीलिंग इचिंग, यू आर सीइंग स्मॉल बॉयल्स, रैशेस ऑन योर स्किन, यू आर सफरिंग फ्रॉम स्कैबीज और रिंगवर्म एटसेट्रा। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको फलां जी को डायबिटीज़ हो गया है। अच्छा, डायबिटीज़ हो गया, कैसे हुआ? तो उनके पिताजी को भी डायबिटीज़ था और उनके पिताजी को भी डायबिटीज़ था। और डॉक्टर से कहते हैं कि ये तो आनुवंशिक रोग है, इट इज़ हेरिडिटरी डिजीज़, इट कम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, बीमारी अपने फादर से, फोर फादर से भी आती है। कुछ बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो गई, खून निकल गया, खून की कमी हो गई, किसी दूसरे ने उसको खून दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ और उसको अचानक खूब तेज़ का जाड़ा होने लगा, बहुत तेज़ बुखार हो गई। क्यों? अच्छा, हो सकता है कि वो जिसने खून दिया है वह व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित हो, मलेरिया हुआ हो कुछ दिनों पहले, या अभी उसके ब्लड में मलेरिया का पैरासाइट हो आ गया। अब इस व्यक्ति को भी राइगर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी बीमारी हो रही है। अब आप के सामने जो इतनी सारी घटनाएं आई, आप इन घटनाओं पर विचार करिए, जल्दबाजी नहीं है।
आज आप इन सारे घटनाओं पर विचार करिए और खुद कुछ कंक्लूज़न निकालिए, कुछ निष्कर्ष निकालिए और उसको नोट करके रखिए कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ विच डिजीज़, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ विच डिजीज़, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ विच डिजीज़। और आप जब ये लिस्ट तैयार करेंगे और उसको ठीक से स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बीमारी क्यों हुई। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा सा होमवर्क है आपके लिए। आपको आपके ध्यान में से जितनी बीमारियाँ आती हैं उन सारी बीमारियों का नाम लिख डालिए। वो बीमारियाँ क्यों होती हैं, कुछ तो एग्जांपल आपको दिए, ऐसे कुछ एविडेंसेस आप अपने आसपास में ढूंढ सकते हैं और उन एविडेंसेस के आधार पर आप कंक्लूड करिए बीमारी क्यों होती है, वाई डू वी फॉल इल। और जब आप इन बातों को नोट करके रखेंगे तो अगले दिन हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आप जिस कंक्लूज़न पर पहुँचे हैं उस कंक्लूज़न के आधार पर हम आगे का विषय आगे ले चलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।